हाँ तो मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थी, हम आपको सोशल साइंस का चैप्टर शुरू किए थे, राजनीतिक दल। ठीक है, इसमें आपको कल हमने एक पार्ट बता दिए थे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यानी आगे उसका अगला हिस्सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्टी का नाम क्या और चैप्टर का क्या नाम बताए थे? राजनीतिक दल। कौन सा दल है बाबू लोग? राजनीतिक दल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसमें हमने कुछ चीजों को आपको बता चुके थे कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल मुख्य रूप से किसका समूह होता है? लोगों का समूह होता है। किसका समूह होता है? लोगों का। राजनीतिक दल के हमने आपको बताया था कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। एक नेता रहेगा, एक सक्रिय सदस्य रहेगा और एक क्या रहेगा? समर्थक। नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य बताए थे कि मुख्य काम क्या है? चुनाव लड़ना। फिर उसके बाद अपने चुनाव की नीतियों को, अपनी योजनाओं को सामने प्रस्तुत करना, और जो नीति बेहतर लगेगी लोग क्या करेंगे? उसी भी पार्टी को वोट देंगे, यानी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। ये चीजें हमने आपको बता दिए थे। फिर बताए थे राजनीति व्यवस्था या प्रणाली के प्रकार। तो राजनीतिक व्यवस्था या प्रणाली के मुख्य कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। एक दलीय शासन व्यवस्था, 2 दलीय शासन व्यवस्था और त्रिदलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें मुख्य रूप से जिस देश में एक ही पार्टी का शासन होता है, वह शासन व्यवस्था कहलाएगी एक दलीय शासन व्यवस्था। जैसे उसमें बताए थे, एक दलीय शासन व्यवस्था में आपका कौन सा देश है? चाइना देश में कम्युनिस्ट पार्टी है। 2 दलीय व्यवस्था वह दलीय व्यवस्था होती है जिसमें मुख्य रूप से 2 पार्टियों का शासन होता है। 2 पार्टियों का शासन का मतलब ये नहीं है कि उस देश में 2 पार्टी शासन करेंगी, मतलब उस देश में मुख्य रूप से कितनी पार्टियां रहेंगी? 2 पार्टी। और दोनों पार्टियों में चुनाव होगा, और जो पार्टी की सरकार बनेगी, जिसका बहुमत सरकार बनेगा, बहुमत का मतलब आधे से अधिक वोट पाएंगे, वही दल क्या करेगा? वही राजनीतिक दल उस देश में सरकार को चलाएगा। चाहे उस दल का उस देश में क्या रहेगा? मतलब उसकी सरकार वहां पे चलेगी। ठीक है, बहुमत से उसकी सरकार बनेगी। आपको बताए थे बहुदलीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें 2 से ज्यादा पार्टियां शामिल होगी, उसे क्या कहेंगे? बहुदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला चीज हमने बताया था, नोट में लिखवाया था कि जो भारत में राजनीतिक दल है, मुख्य रूप से कितने दर्ज किए गए हैं? लगभग 750 राजनीतिक दलों को दर्ज किया गया है। ये चीजें चुनाव आयोग के द्वारा बताई, क्योंकि चुनाव आगे चुनाव को कराता है, तो वो मतलब एक लिखित दस्तावेज जो लोग तैयार किए रहते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से कितनी पार्टियां हैं। तो मुख्य रूप से कितनी पार्टियां थी? 750 से ज्यादा पार्टियां क्या की हैं? चुनाव आयोग ने उनको दर्ज किया है। ठीक है, अब अगला हेडिंग हमको देखना था, बहुदलीय शासन व्यवस्था के बाद अगली हेडिंग है दलों का गठबंधन। किसका गठबंधन? दलों का गठबंधन। दलों का गठबंधन। देखिए, सबसे पहले चीज गठबंधन। गठबंधन सरकार जो भारत में गठबंधन की शुरुआत कब हुई? तो 1990 ईस्वी से। 1990 ईस्वी से हुआ था। किसकी शुरुआत हुआ था? गठबंधन। गठबंधन दलों का मतलब पार्टी, जैसे बीजेपी पार्टी हो गई, एसपी पार्टी हो गई, बीएसपी पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी होगी, आरजेडी का पार्टी होगी। यानी कि दलों का मतलब अनेक पार्टियां का गठबंधन। इनका हम क्या करें? गठबंधन। गठबंधन का मतलब उस शादी वाला गठबंधन नहीं कि एक लड़का एक लड़की रहेगी, शादी होता है तो ओकर साड़ी का कचका बांध देते हैं, और उसका वो रहता है, इसमें कचका लिया रहता है मुड़ी में, बात कैसे साथ वाले चक्कर पूरा करेंगे, 7 जन्म साथ रहेंगे, सदिया भी। और वो गठबंधन दूसरा होता है। यहाँ गठबंधन का मतलब जो पार्टियां रहेंगी, जैसे समझेगा, एक पार्टी हम लिख दे रहे हैं बीजेपी, समझने के लिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी, बस मुझको समझिएगा इतनी पार्टियां हैं। सीटें कितनी हैं? 100 सीटें। 100 सीटें हैं, और बीजेपी इसमें से पा जा रही है सीट कितना? 40 सीट। कितना सीट पा रहे हैं? 40 सीट पा रहे हैं। आइए एसपी पे चलते हैं। एसपी भी कितनी सीटें पा गए? 40 सीट। ठीक है, अब बच गए कौन? बीएसपी। तो बीएसपी कितने सीट पा गए? कितने सीट पा गए मुख्य रूप से? मान लीजिए ये 20 सीटें पा गए। ठीक है, क्योंकि 40 40 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये बीजेपी 40 सीट पाई, अरे इसकी भी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि 100 में से आपको बताएंगे आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा का मतलब मुख्य रूप से 100 में से कितना वोट चाहिए? तो 50 + 1।
यानी 50 सीट से ज्यादा, यानी कितने से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, 51 सीट रहेगी तो किसकी सरकार बन जाएगी, बीजेपी। तो बीजेपी की सीट कितनी है, 40। एसपी की सीट कितनी है, 40। और ये बीएसपी की सीट कितनी है, 20। यानी कि बीजेपी को क्या करेगा, जीतने के लिए किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ जोड़ेगा। गठबंधन का मतलब उसको अपने साथ मिलाएगा। तो बीजेपी ने किसको मिला लिया, बीएसपी को। किसको मिला लिया, बीएसपी। अब देखिए जब मिला लेते 40 और 20 सीटें, कितनी सीटें हो जाएंगी, 60। देखिए यानी कि एक पार्टी जब किसी दूसरे पार्टी को मिलकर बहुमत से सरकार बनाती है, एक पार्टी जब किसी दूसरे पार्टी को मिलाकर बहुमत से सरकार बनाती है, आधे से ज्यादा वोटों से सरकार बनाती है, वही कहलाता है दलों का गठबंधन। एक पार्टी चुनाव में जब दूसरे पार्टी के सहयोग से सरकार बनाती है, वही कहलाएगा दलों का गठबंधन, दलों का गठबंधन। ठीक है। अब यहाँ पे 60 हो गया, हमको चाहिए था 51, 51 से बेसी हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, सरकार, यानी इसकी सरकार बन जाएगी। किस पार्टी सरकार बन जाएगी, बीजेपी। किसी सरकार बनेगी, बीजेपी। समझ में आ गया। चलिए, तो मुख्य रूप से हमने आपको बताया था कि 1990 ईस्वी में किसका क्या शुरू हुआ था, गठबंधन होना शुरू हो गया था। एक से ज्यादा पार्टी है, लेकिन जीतने के लिए, लेकिन जीतने के लिए किसी एक पार्टी को, किसी एक पार्टी को अन्य पार्टी के सहयोग से, अन्य पार्टी के सहयोग से बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार बनाई जाती है, बनाई जाती है। इसे ही बनाई जाती, इसे दलों का गठबंधन कहते हैं। क्या कहेंगे, गठबंधन, दलों का गठबंधन। ठीक है। तो दलों का गठबंधन से मतलब मुख्य रूप से एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सहयोग से जब बहुमत से सरकार बनाएगी तो ही कहलाएगा गठबंधन। क्या कहलाएगा, गठबंधन। तो गठबंधन कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम आसान टॉपिक पूछे, गठबंधन क्या होता है। गठबंधन का मतलब एक पार्टी जब चुनाव में उसके पास सीटें कम है और दूसरी पार्टी के सहयोग से जब सरकार बना लेती है तो वही कहलाएगा गठबंधन। एक पार्टी का किसी दूसरे पार्टी के सहयोग से सरकार बनाना ही क्या कहलाएगा, गठबंधन का सरकार। किससे क्या कहेगा, गठबंधन का सरकार। गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी, 1990 ईस्वी में। कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। तो इतना आसान था आपका। अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, चलिए। आइएगा अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे, राजनीतिक दलों के प्रकार। राजनीतिक दलों के प्रकार। तो राजनीतिक दलों के प्रकार देखिए, एक राजनीतिक प्रणाली था। राजनीतिक प्रणाली तीन प्रकार की थी, एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और यानी बहुदलीय प्रणाली। लेकिन यहाँ पे किसके प्रकार, राजनीतिक दलों के प्रकार। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल दो प्रकार के, एक राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल। कौन सा दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल। और दूसरा कौन सा दल है, राज्य दल। जो जो दल संघ की इकाई, जो दल संघ की इकाई में काम करे। किस में काम करेगा, जो दल संघ की कई सभी इकाइयों में शामिल हो। जो दल संघ की कई सभी इकाइयों में शामिल हो, इकाइयों में शामिल हो, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ही राष्ट्रीय दल है। क्या है, राष्ट्रीय दल है। देखिए इतना, राष्ट्रीय दल के जो दल संघ की इकाई, संघ की कई सभी इकाइयों में शामिल हो। कहने का मतलब है संघ की इकाइयों का छोड़ दीजिए, आऊं क्या लिखे। राष्ट्रीय दल का मतलब वह दल जो पूरे भारत में उस दल का प्रचार प्रसार आवश्यकता से जाता है। मतलब कि वह दल जो पूरे भारत में उस पार्टी का प्रचार प्रसार है। लगभग
लगभग पूरे भारत में लोग उस पार्टी को जानते रहे, यानी कि वो फेमस पार्टी बन चुकी है, वही दल होगी राष्ट्रीय दल। यानी राष्ट्रीय पार्टियां वो पार्टियां होगी जिसका पूरा भारत में लगभग लगभग हर राज्य उसे जाने के यहाँ एक प्रकार की पार्टी है। जैसे वो देखिएगा ना कि राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय दल। जो बड़ी पार्टियां होती है वो किसके अंतर्गत आएंगी, राष्ट्रीय दल। बड़ी पार्टियां जो पूरे केंद्र सरकार में रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय दल। क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय दल। जैसे हम बात कर दें, देखिए बीजेपी, बीजेपी कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय दल। पूरे भारत में लगभग इसका सरकार चलती है। फिर उसके बाद क्या हो गया, कांग्रेस, ये भी कैसी है, राष्ट्रीय पार्टी है ना। यानी जो बड़ी पार्टियां होती है जिनका मुख्य रूप से केंद्र सरकार में उनका दबदबा होता है, केंद्र सरकार से लेकर अन्य राज्य सरकार में भी उनका शासन प्रक्रिया पहले भी चल चुका था, आज भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। यानी जो बड़ी पार्टियां हैं वही पार्टियां कहलाएंगी राष्ट्रीय दल। क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय दल, बीजेपी और कांग्रेस। आएगा राज्य दल। जो दल राज्य में ही चर्चित है, चर्चित है, चर्चित का मतलब जो दल राज्य में ही है, इनका ज्यादा प्रचार प्रसार केंद्र में नहीं, यानी अन्य राज्यों में नहीं है, वह राज्य में ही वो फेमस है, वह क्या कहलाएगा, राज्य दल। कौन सा दल कहेंगे उसे, राज्य दल। क्या कहेंगे, राज्य दल। अब राज्य दल में जैसे देखिएगा एसपी और राज्य दल, राज्य दल का मतलब इसका कौन नाम है, इसे कहा जाता है क्षेत्रीय दल। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय दल भी इसे क्या करते हैं, कहते हैं। जैसे अब इसमें देख लीजिए, तो इसमें एसपी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, फिर एक है समता पार्टी। कौन सी पार्टी, समता पार्टी, ये भी एक पार्टी है, समता पार्टी। कौन सी पार्टी है, समता पार्टी। ठीक है, फिर कम से कम दो पार्टियों को समझते चलिएगा। ठीक है, कितना आसान है। राजनीतिक दल कितने प्रकार के, दो, एक राष्ट्रीय दल और एक राज्य दल। राष्ट्रीय दल और राज्य दल। राष्ट्रीय दल वह दल होता है जिसका मतलब जिस पार्टी का केंद्र से लेकर यानी कि लगभग हर राज्य उसे जानते हो, यानी उसका केंद्र तक भी पहुंचे, उसे हर राज्य में लगभग लगभग वो पार्टी फेमस हो, क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय दल। क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय दल। यानी कि जो दल राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं, जो बड़ी पार्टियां होती है वो क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय। जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। वह पार्टियां जो राज्य तक ही सीमित है, यानी राज्य में ही फेमस है, यानी उसे हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी कह गए। जैसे एसपी पार्टी हो गई और कौन सी पार्टी होगी, समता पार्टी। एसपी पार्टी और समता पार्टी, एफसी पार्टी और समता पार्टी। ठीक विद्यार्थी हमारे प्यारे, ये चीजें हो गए आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। याद हो रहा है ना, एकदम यहीं पे याद कीजिए। समता पार्टी कैसी पार्टी है, राज्य दल। समता पार्टी राज्य दल। एसपी राज्य दल, एसपी राज्य दल। एसपी को क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी। एसपी को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय। बीजेपी कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। कांग्रेस कैसी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अब समझेंगे मुख्य रूप से कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम क्या हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम, किसके नियम, राष्ट्रीय पार्टी। आपने देख लिया दो पार्टी थी, एक राष्ट्रीय पार्टी था और एक राज्य पार्टी था। तो हम समझे कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे घोषित होना, कि अब हम ही गए यहाँ पढ़ा रहे हैं, चले गए कल से पार्टी बनाएंगे, हमें राष्ट्रीय पार्टी घोषित, कैसे कोई होगा, कोई कोई गधा कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाओगे क्या, तुम्हारा सब कितना जनता तुम्हारा सपोर्टर है, आए कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितने राज्यों में तुम्हारी सीटें, अलग अलग चीजें होंगी। ऐसे तो ना कोई राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा चाहे राज्य पार्टी। गांव में खाली घूमे फलाना पार्टी, फलाना चिन्ह कोड दीजिए, हम आने वाले अगले चुनाव ग्राम प्रधान में आपको छत से लेकर मड़ई तक बनवा देंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के। अब हम नियम समझेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए इसमें नियम, एक पार्टी जो, एक पार्टी का मतलब किसी एक पार्टी की बात करें, किसी खास मतलब कोई भी एक पार्टी हो जो चार राज्यों में, जो चार राज्यों में लोकसभा,
बताइएगा, लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है? कई बार चिल्लाते चिल्लाते बता दो ये। लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा के द्वारा बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री। विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री। यानी कि एक पार्टी जो 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, किसमें? विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का, कुल वोट का मतलब जितना टोटल वोट पड़ता है, चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्य, चाहे विधानसभा, कुल वोटों का कम से कम, कम से कम का परसेंटेज होना चाहिए? 6%। कम से कम कितना परसेंटेज पाना चाहिए? 6% पाना चाहिए। और लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतना चाहिए। लोकसभा में, लोकसभा में 4 सीटें क्या होनी चाहिए? जीतना, जीतना चाहिए। इस शर्त रखा गया। शर्त नंबर 1 या शर्त नंबर 2, मुख्य रूप से ये चीजें, ठीक है। जीतने के बाद, जीतने के बाद उन्हें एक चिन्ह प्रदान किया जाता है, चिन्ह प्रदान किया जाता है, जिस पर उस पार्टी के सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जिस पर उस पार्टी के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, ये चीजें बस ये शर्त है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त एकदम याद कर लीजिए। राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त क्या है? कि राष्ट्रीय पार्टी वही पार्टी होगी जो मुख्य से कोई एक पार्टी, ये नहीं कोई भी पार्टी, एक पार्टी जो मुख्य रूप से क्या करेगी? लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा। लोकसभा का मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव और विधानसभा का मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव। एक पार्टी जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का 6%, कितना? 6%। अरे टोटल जितना भी वोट पड़ा उसका परसेंटेज लिखाने गुड़ते 6/100, जितना वोट पड़ा उसका 6% वोट मिलना चाहिए, तभी वो किसके दर्जे में आएगी? राष्ट्रीय पार्टी। कितना वोट चाहिए? 6%। दूसरा या और तथा लोकसभा में कितने सीट जीतना चाहिए? 4 सीटें। लोकसभा में कितने सीटें? 4 सीटें। लोकसभा कितने सीटें? 4 सीटें जीतेगी तो किसमें आ जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय पार्टी। समझ में आया? अगर वो पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसे एक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? चिन्ह। जैसे कोई पार्टी शुरुआत में, क्या बीजेपी पार्टी शुरुआत से राष्ट्रीय पार्टी बन गई? उस शुरुआत में जनसंघवादी पार्टी थी, धीरे धीरे स्तर को बढ़ाते बढ़ाते वो क्या बन गई? राष्ट्रीय पार्टी। तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। कांग्रेस है, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। यानी कि जब मतलब जब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी तो उनको एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जैसे गांव में चुनाव नहीं था, इमली का चुनाव, ओसाता हुआ अनाज, झाड़ू पोछा, मुर्दा घर, चुनाव चिन्ह है कि नहीं? अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। उसमें मुर्दा घर पहले नहीं देखे, हो सकता है आने वाले समय मुर्दा घर बन जाए, शमशान घाट चुनाव चिन्ह हो जाए। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से देखिएगा, राष्ट्रीय पार्टियां वो पार्टी होंगी जो मुख्य रूप से, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, उनको कुल वोट का कब परसेंट होना चाहिए? 6%। कितना वोट होना चाहिए? 6%। और अथवा लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए? और 4 सीटें। लोकसभा में कितने चुनाव की सीट जीतेंगे? 4 सीटें। तो वो क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय पार्टी। क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय पार्टी। क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय पार्टी। याद हो गया बाबू लोग? यहीं पे याद कीजिए, घर पे नहीं। ठीक, कितना मेहनत से पढ़ते हैं घर पे हम जान रहे हैं, आपको यहीं पे खूब मेहनत से याद कीजिए हमारे साथ। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पार्टी आपको घोषित करना है तो मुख्य रूप से विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा में कुल वोटों का 6% वोट आपको प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में कितने सीटें आपको जीतना है? 4 सीटें जीतना है। तब आप क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी। जब आपकी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी तो आपको चुनाव चिन्ह के लिए एक अलग से आपको चिन्ह प्रदान किया जाएगा, उसमें आपके पार्टी के सदस्य क्या करते रहेंगे? चुनाव लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये था आपका टोटल चीजें। अब हम आगे चलते हैं। आइए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी, तो कुछ का मतलब की, भारत की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी। अब अपने देश के बारे में देखें, कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। ठीक है, 2006 तक,
भारत में 2006 वर्ष 2006 तक भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी थी। कितने पार्टी थी? 6। भारत वर्ष 2006 तक भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितनी है? 7 राष्ट्रीय पार्टी। वन लाइन में प्रश्न कैसे पूछेगा? 2006 तक भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी? 6। कितनी थी? 6। आज कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब एक एक पार्टी के बारे में हम यहाँ पे समझते चलेंगे। तो पहली आपकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहली पार्टी का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885। 1885 में इसको क्या किए थे? स्थापित। स्थापित का मतलब स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से किनके बारे में काम समर्थन करती है? यह कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों, कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के भलाई के बारे में सोचती है। भलाई के बारे में, अच्छा, इन वर्गों का समर्थन करती है। ठीक है। मुख्य रूप से यह कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों का समर्थन करती है। इसको आगे ले जाने का काम करती है। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता तथा कल्याण का भी क्या करती है? समर्थन करती है। तो बस मुख्य रूप से इतना चीज समझेगा। ठीक है। जितना आपके ज्यादा नहीं पूछेगा प्रश्न कैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये पूरे विश्व में सबसे, मतलब कहा जाए तो पूरे विश्व की पुरानी पार्टियों में भी एक प्रकार की पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? स्कॉटलैंड के A.O. ह्यूम थे, जो आपके सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में नहीं है तो हम वही पढ़ें जितना हमारा सिलेबस है। सिलेबस से बाहर पढ़ने के लिए आप आगे पढ़ते रह जाएंगे। इसीलिए अपने सिलेबस को बस पढ़िए, उससे आगे मत पढ़िए। आपको बेहतर रिजल्ट हाई स्कूल में लाना है तो सिलेबस को बस पढ़िए। सिलेबस पढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। एक के बाद सोचेंगे कहने के बारे में बता रहे हैं सर जी, खोद के बताएं। जितना आपका सिलेबस है बस उतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए, पहला जो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पहली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। लोग इसे कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी। इसका चिन्ह क्या होता है? पंजा। चिन्ह आप इसमें नहीं पूछे, चिन्ह क्या होता है? पंजा। बस बता दे रहे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किस अब हुई थी? 1885 में। मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक किसे कहते? जिसकी जनसंख्या कम होती है। जिसकी जनसंख्या जहाँ पे कम होगी वो क्या हो गया? अल्पसंख्यक। कई बार आपको वीडियो में बता चुके हैं कि जहां पे जिस समुदाय की जनसंख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहेंगे, और जहां पे जिस समुदाय की जनसंख्या ज्यादा उसे क्या कहेंगे? बहुसंख्यक। आपको उदाहरण बार बार हम दिए कि यहीं पे हम लोग गांव क्षेत्र में रहे तो हमारे यहाँ हिंदू लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। हिंदू लोग क्या हो गए? बहुसंख्यक। वहीं यहाँ पे मुसलमान ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं देखने को मिलते तो क्या हो गए? अल्पसंख्यक। लेकिन वही मऊ जिले में चले जाइए, मऊ जिले का जो शहर है, पूरा शहरी जो एरिया है, वहाँ पे मुसलमान भाई बहुत ज्यादा है। तो मुसलमान भाई हम लोग के क्या हो गए? बहुसंख्यक। लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की आबादी कम है तो क्या हो गए? अल्पसंख्यक। ठीक है। तो ये जो पार्टी थी मुख्य रूप से ज्यादा समर्थन करती थी, उनको बढ़ावा देने का काम करता था। ये कमजोर वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों का भी क्या करते थे? समर्थन करती थी। ठीक है। अब चलेंगे अगली पार्टी में। 2006 तक कितनी पार्टियां थी? 6। 2006 के बाद वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं? 7। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस। किसका समर्थन करेगा? कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। कमजोर वर्ग और कमजोर वर्ग का मतलब जो लोग उतना ज्यादा धनी नहीं है उनका समर्थन। अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या क्या थी? कम थी। अगला देखेंगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, इसे लोग कहते हैं बीजेपी। ठीक है, दूसरी पार्टी। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मुख्य रूप से हुई थी 1880। स्थापना कब हुई? 1880 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1880 ईस्वी में। कब हुई थी? 1880 ईस्वी में। ठीक है। ये आधुनिक भारत का निर्माण करने का, ये पार्टी जो मुख्य रूप से किस पे जोर देती थी? आधुनिक भारत का निर्माण। आधुनिक भारत का निर्माण।
और यह पार्टी जोर देती थी हिंदुत्व पे। किस पे जोर देती है? हिंदुत्व पे। हिंदुत्व शब्द पे, हिंदुत्व एक शब्द है, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बढ़ावा देने का काम करती है। ये नहीं करने कि मुसलमानों को बढ़ावा नहीं देती, मतलब हिंदुत्व पे ज्यादा बातें करती है। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण, यह 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में कई राज्य तथा क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से सत्ता में आई। ठीक है। देखिए बस इसके बारे में इतना ही हम लोग समझेगा, मुख्य चीजें। ठीक है। बताइएगा 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पे जोर देती है? अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक, और किस पे जोर देती है? कमजोर वर्गों पे। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और कमजोर। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई बताएंगे? इसकी स्थापना हुई थी 1880 में। यह आधुनिक भारत का निर्माण पार्टी, मतलब चाहती थी भारत धीरे धीरे आधुनिक की तरफ जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। कौन सी पार्टी चाहती थी? बीजेपी पार्टी। ठीक है। इसमें किस चीज पे ज्यादा जोर देते थे? हिंदुत्व पे। किस पे? हिंदुत्व पे। यह पार्टी सत्ता में आने का काम किया, यह पार्टी मुख्य रूप से भारत में अपनी सत्ता काबिज करने का कब काम की? तो यह पार्टी 1998 ईस्वी से कई राज्य की छोटी छोटी, कई राज्य की पार्टियों के सहयोग से और क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से मिलकर क्या बनी? एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और सत्ता में कब्जा कर ली। बताएंगे क्षेत्रीय पार्टी किसे कहेंगे? वह पार्टी जो राज्य के स्तर पे हो उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पार्टी। और बताएं राष्ट्रीय पार्टी का मतलब कम से कम पूरे लोकसभा या विधानसभा का 6%, और मुख्य रूप से कितनी सीटें लोकसभा की? 4 सीटें पे। सब पता चुके हैं। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी भी याद हो गया। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी स्थापना 1880, स्थापना 1880। आधुनिक भारत का निर्माण था। आधुनिक भारत का निर्माण पे बात की गई, और किस पे जोर दिया गया? हिंदुत्व पे। किस पे? हिंदुत्व पे। यह मुख्य रूप से सत्ता पे कब आई थी? 1998 ईस्वी में। कब? 1998 ईस्वी में। कैसे? क्योंकि यह कई राज्य की पार्टियों के सहयोग से और कई क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से सत्ता पे आ गई। ठीक है। यानी कि वर्तमान में 2014 से किस पार्टी का शासन हमारे देश में है? तो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। अब अगला पार्टी देखेंगे। मिटा दे। चलिए अगली पार्टी है बीएसपी पार्टी। अगली कौन सी पार्टी है? बीएसपी पार्टी। बीएसपी पे लिखेंगे बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। इसी को कहेंगे बीएसपी। क्या कहेंगे? बीएसपी पार्टी। इसकी स्थापना, स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसकी स्थापना 1984 में। किसने किए थे? कांसीराम। कांसीराम। देखिए आपका उसमें नहीं दिया था किसने किए थे, जो इतना पूछे। और 1984 में किसने किए थे? कांसीराम ने किए थे। ये मुख्य रूप से किस पे जोर देते हैं? दलित, दलित आदिवासी समाज पे, और किस पे? ओबीसी पे। किस पे? ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य लिख दो भैया, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है। दलितों और आदिवासी तथा ओबीसी पर सहयोग करने वाली पार्टी कौन सी थी? बीएसपी पार्टी। कौन सी पार्टी? बीएसपी। इसकी स्थापना किसने किए थे? कांसीराम। स्थापना किसने किए थे? कांसीराम। किसने किए थे? इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके अध्यक्ष हैं सुश्री मायावती जी। सुश्री मायावती जी। कौन है? सुश्री मायावती जी। तो इसमें से आपको इतना ही पूछेगा। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को शॉर्टकट में कहेंगे बीएसपी। बीएसपी पार्टी। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1984। स्थापना 1984। किसने किए थे? कांसीराम। किसने किए थे? कांसीराम ने किए थे। ये मुख्य रूप से किन की समुदाय पे ज्यादा जोर देने का काम किया था? ये दलितों का सहयोग करना चाहते थे, दलित को उत्थान करना चाहते थे। ये दलित का मतलब
जो एससी समुदाय से लोग आएंगे, एसटी समुदाय से लोग आएंगे, और जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में ज्यादा से ज्यादा रहते थे उनका भी सहयोग करने का काम करती, और मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा जो वर्ग होता था उनका भी सहयोग करती थी। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुश्री मायावती। अध्यक्ष कौन है? सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। ठीक है, मिटा दे इसको, चलिएगा आगे। अगला देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी पार्टी आपकी है भारतीय कम्युनिस्ट, और चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या इसको इसको आगे भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मार्क्सवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी। ठीक है, मतलब एक मार्क्सवादी एक व्यक्ति थे, एक विचारधारा थी उनकी ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, किसके विचारधारा पे थी? मार्क्सवादी। किसके विचारधारा पे थी? मार्क्सवादी। स्थापना कब हुआ था? 1964। स्थापना 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। किसकी पार्टी की स्थापना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसे शॉर्टकट में सीपीआई, सीपीआई भी का सी पी आई और एम, देखिए सी से सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए अब लिखना ही पड़ेगा, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवादी लिख देंगे, फिर मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, सीपीआईएम का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ मैं मार्क्सवादी लिख दिया, मार्क्सवादी। स्थापना 1964, स्थापना 1964 ईस्वी। स्थापना को 1964 ईस्वी में। मुख्य रूप से मार्क्सवादी लेनिन में विश्वास करते थे। मार्क्सवादी जो लोग थे, मार्क्सवादी जो लोग थे, मार्क्सवादी लोग किस पे विचार? मार्क्सवादी लेनिन, लेनिन के विचारधारा पे विश्वास करते थे। विचारधारा पे विश्वास करते थे। किस पे विचार करते थे? लेनिन के विचारधारा पे। ठीक है, यह मुख्य रूप से देखिएगा समाजवाद। यह क्या करते, किसका समर्थन करते थे? अब इसके बारे में देखेंगे। यह समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। देखिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र का समर्थन करती थी। किसकी समर्थन करती थी? लोकतंत्र का समर्थन। किसका समर्थन करती थी? लोकतंत्र का समर्थन। तो समर्थन तो किसी चीज का विरोध भी करेगी, तथा यह मुख्य रूप से साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद तथा, साम्राज्यवाद होता है कि साम्राज्यवाद होता है? थोड़ा जल्दी बताइएगा। साम्राज्यवाद देखें, साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का विरोध करती थी। क्या करती थी? विरोध करती थी। ठीक है, चलिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चौथी पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। सीपीआईएम का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। ये मुख्य रूप से किसका समर्थन? मुख्य रूप से जो इसमें देखिए, मार्क्सवादी एक व्यक्ति थे, जो आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति में इनकी चर्चा हुई थी। मार्क्सवादी, इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, सीपीआई पार्टी की। तो मार्क्सवादी जो लोग थे वो किसका सहयोग, किस पार्टी का संबंध, किस विचारधारा से संबंधित थे? तो लेनिन। देखिए विचारधारा का मतलब, जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो हमारी आपको बातें कुछ अच्छी लगेगी, आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे, तो क्या है, मेरी विचारधारा से आप प्रभावित हुए। जो बात कहें आप प्रभावित हुए, तो क्या विचारधारा? तो जो मार्क्सवादी लोग थे, इस किसकी विचारधारा से प्रभावित होते थे? लेनिन की। एंड यह पार्टी में मुख्य रूप से मार्क्सवादी की यह पार्टी थी स्थापना, लेकिन वो किसके विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की स्थापना करने में योगदान किए थे? तो वो थे लेनिन। ठीक है, ये पार्टी किसका समर्थन करती थी? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा लोग। समाजवाद का मतलब सभी लोग एक समान रूप से रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? जिस देश में अपना कोई धर्म नहीं होता है, देश के स्तर पे कोई धर्म न हो, राज्य के स्तर पे कोई धर्म न हो, क्या कहलाएगा? धर्म निरपेक्ष।
तथा लोकतंत्र का समर्थन करती थी। कौन सी पार्टी? सीपीआई। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्र का समर्थन करती थी सीपीआई पार्टी, तथा विरोध करती थी साम्राज्यवाद, यानी किसी एक साम्राज्य का शासन न हो, जैसे लुई सुलावा करता था, जार निकोलस द्वितीय करता था, यानी एक साम्राज्यवाद का शासन न हो, तथा उस देश में सांप्रदायिकता का क्या करता था? विरोध हो। सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब किसी, आगे चैप्टर आएगा हम आपको बताएंगे, सांप्रदायिकता का मतलब एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म पे अपना प्रभुत्व जमाने का काम करते हैं। जैसे कोई धर्म ए है, कोई धर्म बी, ए धर्म थोड़ा सा ज्यादा उनकी जनसंख्या, तो सोचेंगे बी धर्म को हम क्या करें, अपने अंदर कर लें। अंदर करने का मतलब बी धर्म के लोग भी धीरे धीरे ए धर्म में शामिल हो जाए, तो यही शब्द कहलाएगा सांप्रदायिकता। किसी ए धर्म के लोग किसी दूसरे बी धर्म के ऊपर अपना कब्जा करेंगे, चाहे उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, तो यही प्रक्रिया कहलाती है सांप्रदायिकता। क्या कहलाएगी? सांप्रदायिकता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताइए एक बार, सीपीआई का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवादी विचारधारा किसे समर्थन करते थे? लेनिन का। विरोध करते थे सांप्रदायिकता का तथा साम्राज्यवाद का। लेकिन समर्थन करते थे समाजवाद का, लोकतंत्र का तथा धर्मनिरपेक्ष का। चलिए आगे चलते हैं। अगली पार्टी हम देखेंगे पांचवी। अगली पार्टी पांचवी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगली पार्टी पांचवी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सेम वही चीज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखेंगे। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1925 में। स्थापना 1925 ईस्वी में। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। देखिएगा, यह भी क्या करता था, ये भी विचारधारा वही लोगों का था। ये भी मार्क्सवादी जो लोग थे, ये किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? लेनिन की। किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? लेनिन की। किसके विचारधारा से प्रभावित थे? लेनिन की विचारधारा से क्या थे? प्रभावित थे। ये भी क्या करते थे? लोकतंत्र का समर्थन करते थे। लोकतंत्र का क्या करते थे? समर्थन। ये लोग लोकतंत्र का समर्थन करते थे। और लोकतंत्र का समर्थन करते थे, तो विरोध तो भी किसी का करेंगे, और ये मुख्य रूप से अलगाववाद और सांप्रदायिकता का विरोध करते थे। अलगाववाद तथा सांप्रदायिकता का विरोध करते थे। समझ में आया हमारे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ष फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925। ठीक है। ये मुख्य रूप से फिर किस विचारधारा पे थे? मार्क्सवादी जो क्या कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बनाए थे, तो ये भी किस विचारधारा से प्रभावित थे? किसके? लेनिन के। किससे? लेनिन की विचारधारा हम आपको बता चुके हैं। आप मेरी बात से प्रभावित हो, मैंने कोई शब्द कहा, तो वह मुख्य रूप से मेरी क्या हो गई? विचारधारा। तो मार्क्सवादी किसके विचारधारा से प्रभावित है? लेनिन। ये क्या चाहती थी ये पार्टी? मुख्य रूप से किसका समर्थन करती थी? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, उसे क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का समर्थन करने वाली पार्टी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये विरोध किसका करती थी? अलगाववाद तथा सांप्रदायिकता। अलगाववाद तथा सांप्रदायिकता। अलगाववाद का मतलब कुछ ऐसे प्रकार के समूह होते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां सोचती हैं उस समुदाय के लोग क्या कट के हमारे समुदाय में जुड़ जाए, उस धर्म के लोग हमारे धर्म, यानी ये पार्टी नहीं चाहते थे क्या किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का अलगाव हो, जो इससे जो संतुष्ट हो वैसे चलो उनको बेहतर से बेहतर समझाया जाए, और सांप्रदायिकता का भी क्या करते थे? विरोध करते थे। फिर वही चीज लिखना चाहेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यही फिर इसका नाम है। और इसे शॉर्टकट में क्या कर देंगे? सीपीआई। देखिए बस, सीपीआई का फुल फॉर्म 1925। सीपीआई का फुल फॉर्म 1925। कौन सी विचारधारा? मार्क्सवादी थे। किससे प्रभावित है? लेनिन से। किससे? लेनिन से। समर्थन किसका? लोकतंत्र का। किसका समर्थन? लोकतंत्र का। किसका विरोध करते थे? तो अलगाववाद और सांप्रदायिकता। अलगाववाद तथा सांप्रदायिकता। अगला चलिएगा छठवां। ठीक, एकदम याद कर जाइए। आइए छठे नंबर पे हम लोग चलेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी आपका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये आपकी छठी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ना। एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एनसीपी। देखिए अगली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट माने राष्ट्रवादी, और कांग्रेस माने कांग्रेस, और पार्टी माने तो समझ रहे थे, इसको क्या कहेंगे, एनसीपी। क्या कहेंगे, एनसीपी। इससे पहले क्या पढ़े, सीपीआई। इससे पहले फिर क्या पढ़े, सीपीआई एम। सीपीआई एम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में विभाजित। यह पार्टी क्या हुई थी, कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी थी। किससे, कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी थी। किससे टूटकर बनी थी, कांग्रेस पार्टी। टूटकर मतलब उससे अलग हुई थी ना, कि हमारा शरीर है, टूट कर नटिया चल कर होनी, आप दूसरा नटिया के जोड़ दो, ऐसे होगा नहीं। यानी हमारे ही शरीर का ऐसा टूट गए, एगो हाथ चल गया, तब क्या कर, हाथ तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी से टूटकर कौन सी पार्टी बनी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। कौन सी पार्टी बनी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है। कब इसका स्थापना हुआ, तो इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। कब इसकी स्थापना हुई, 1999 में इसकी क्या होगी, स्थापना। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से क्या चाहते थे, यह लोकतंत्र का समर्थन, लोकतंत्र का समर्थन चाहते थे। गांधीवाद के विचारधारा से लोग थे, क्या थे, गांधीवाद। जो गांधी जी थे, गांधीवादी थे लोग। कैसे इसमें थे, गांधीवादी की विचारधारा के थे। धर्मनिरपेक्ष चाहते थे, राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पे किसी प्रकार का धर्म न हो, किसी भी प्रकार का धर्म न हो, तथा सामाजिक यानी संघवाद का समर्थन करती थी। किसका समर्थन, संघवाद का समर्थन। बस इतना मुख्य चीज आपको इसमें ध्यान देना है। एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करें, बेहतर से समझिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। एनसीपी, एनसीपी। जो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस पार्टी से टूट कर बनी थी, तो यह बनी थी कांग्रेस पार्टी से। बताएंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे टूट कर बनने वाली पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये किसका समर्थन करती थी, तो यह मुख्य रूप से लोकतंत्र का समर्थन, गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, धर्मनिरपेक्ष चाहती थी, और मुख्य रूप से चाहती थी संघवाद। संघवाद का मतलब जिसमें केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार, ये पार्टी क्या करती, इसका समर्थन करती थी। चलिए अब हम लास्ट पार्टी देखेंगे, मिटा दे। चलिए आइएगा अंतिम 7वां पार्टी, और आज के लिए बस इतना पे हम लोग इसे रोक देंगे। 7वीं पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। यह पार्टी क्या, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। कौन सी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यह भी मुख्य रूप से किससे टूटी है, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से क्या हुई, अलग होकर, अलग या टूटकर। कांग्रेस पार्टी से टूटकर इससे पहले बनने वाली पार्टी क्या थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब फिर देखा है पार्टी टूट गई, कांग्रेस पार्टी से टूटने वाली पार्टी फिर बन गई तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक, संस्थापक यानी कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपके, संस्थापक थे ममता बनर्जी। इसकी संस्थापक कौन थी, ममता बनर्जी, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी कौन है, इसके अध्यक्ष भी कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ये आपका वीडियो होगा, यहाँ पे बता दें। इसका कुछ और पार्ट हम कल आपको बताएंगे। ये पार्ट नंबर चौथा था, दूसरा था। इसमें कुछ टॉपिक और आ गया जो हम अगले वीडियो में आपको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे इस पार्ट को, ठीक है। राजनीतिक दल में लास्ट बताते, कांग्रेस पार्टी से टूटने वाली पार्टी कौन सी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस किससे टूटी थी, कांग्रेस से टूटी थी। इसके संस्थापक कौन थे, ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। चलिए बताइएगा आप, एक बार बताइए 2006 के समय कितनी राष्ट्रीय पार्टी थी, 6। फिर उसके बाद वर्तमान में कितनी पार्टियां हो चुकी हैं, 7। बीजेपी पार्टी की स्थापना 1880, बीजेपी पार्टी की स्थापना 1880 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885। कौन सी पार्टी हिंदुत्व पे जोर देती थी, तो कौन सी पार्टी थी, बीजेपी। कौन सी पार्टी थी, बीजेपी की। बताइएगा बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्ष कौन है, ममता बनर्जी। अरे ममता का सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। उसके संस्थापक कौन थे, काशीराम। कौन थे, काशीराम। तब आज के लिए हमारे प्रिय विद्यार्थी बस इतना ही। आगे का वीडियो हम कल आपको दे देंगे, ठीक।